भारत में दो जमातें पाई जाती हैं। एक जमात जिससे आज देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है, दूसरी जमात का नाम मैं आपको बताती हूँ, मिलीभगत जमात। इसमें नेता, अभिनेता, व्यापारी, अधिकारी वर्ग शामिल है। और ये जो मिलीभगत जमात है ना, ये बड़ी शातिर है। ये अपना इल्जाम दूसरे के सर मढ़ने में माहिर है। कोरोना लाने का गुनाह मिलीभगत जमात ने किया है, क्योंकि जब तक इनके 6,500 सगे संबंधी कोरोना संक्रमित फ्लाइटों में बैठ करके बिना किसी जांच पड़ताल के देश के कोने कोने में नहीं पहुंच गए, इन्होंने लॉकडाउन नहीं होने दिया। जैसे पूर्व में इन्होंने पॉल्यूशन फैलाने का ठीकरा गरीब किसान के सर फोड़ दिया था, अब इन्होंने कोरोना फैलाने का ठीकरा गरीब मुसलमान के सर फोड़ दिया है। पहले पुलिस और ड्रोन गरीब किसान के पीछे थे, आज पुलिस और ड्रोन मुसलमान के पीछे हैं। मीडिया कितना ताकतवर है और हमारे दिमाग में कुछ भी भर सकता है, यह मैं आपको बताती हूँ। स्वदेशी के नाम पर सिर्फ पतंजलि, मांसाहारी के नाम पर सिर्फ मुसलमान, गद्दार के नाम पर सिर्फ सरकार विरोधी लोग, जासूस नहीं, और सेक्युलर के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समर्थन, बाकी नहीं। देश से पैसा लेकर के भागने वालों को मीडिया ने आज तक भी गद्दार नहीं बताया, जबकि कोई भी मुस्लिम, जाट, अहीर, गुज्जर, दलित देश से पैसा लेकर के नहीं भागे, इन्हें मीडिया ने देशभक्त नहीं बताया। आजकल मीडिया देश में मुसलमानों के प्रति नफरत के बीज बो रहा है। इनकी बातों में ना आए, समझदार बने और अपने देश में एकता बनाए रखें। जय हिंद। आज बिग बॉस आए और भक्तों को गर्म पानी और काढ़ा पीने का टास्क दिया। उन्होंने कोरोना नियंत्रण का कोई मास्टर प्लान नहीं बताया, ना ही टेस्टिंग, पीपीई किट और वेंटिलेटर की कोई चर्चा ही की, करनी भी नहीं थी। क्योंकि अगर साहब कोरोना नियंत्रण पर गंभीर होते तो कोरिया और ताइवान से बात करते, जिन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया और कोरोना पर नियंत्रण भी पा लिया। लेकिन साहब जानते हैं कि कोरोना तो जैसे तैसे 2-3 महीने में चला ही जाएगा, बस देश को हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा करके रखना है। साहब चाहते हैं कि देश में हाहाकार मचा रहे, लॉकडाउन पर बहस होती रहे और सरकार की पोल पट्टी ना खुले। जो लोग लॉकडाउन को कोरोना की लड़ाई में ब्रह्मास्त्र समझ बैठे थे, अब उनका भ्रम भी टूट चुका है, क्योंकि देश को पता लग चुका है कि आप तो जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखते हैं, और इतने कम पैसों में तो सिर्फ खांसी जुकाम का इलाज ही संभव है, कोरोना का नहीं। इसीलिए हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। एक दवाई थी जो आपने अमेरिका को दे दी, अब सब कुछ राम भरोसे है। आपने जो करना था वो कर दिया, अब तो जो कुछ करेगा वो कोरोना ही करेगा। आगे कोई भी फैसला लेने से पहले गरीब के घर में झांक करके जरूर देख लेना, क्योंकि पेट बातों से नहीं भरता है, रोटी से भरता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप पहले ही कर चुके हैं, मेहरबानी करके अब हिंसा और दंगे मत करवा दीजिएगा। 14 अप्रैल को बनारस से 1800 तीर्थयात्रियों को चुपचाप दक्षिण भारत भेज दिया जाता है। पहले भी हरिद्वार से तीर्थयात्रियों को गुजरात भेजा गया था, और तो और 40 पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान भेज दिया गया। सरकार को तब कोरोना और कोरोना से बचाव के कोई नियम कायदे कानून याद नहीं आए, लेकिन जैसे ही गरीब मजदूर अपने घरों को पैदल चलने लगा, सरकार को सारे कोरोना और कोरोना से बचाव के नियम कायदे कानून याद आ गए। साहेब, सरकार को कोरोना की नहीं, अमीरों की चिंता है। सरकार जानती है कि अगर गरीब मजदूर अपने घर चला गया तो इसकी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। फिर अमीर के दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? इसलिए तुरंत ही सारे नियम कायदे कानून सख्त कर दिए जाते हैं। गरीब पर लाठियां बरसाई जाती हैं, केमिकल का छिड़काव कर दिया जाता है, उसको स्कूलों में बंद कर दिया जाता है, उसको वापस जाने से रोक दिया जाता है। क्योंकि गरीबों की नहीं है ये सरकार, अमीरों की सरकार है, पूंजीवादी सरकार है ये। सभी से निवेदन है कि डॉक्टर और पुलिस के साथ हिंसा ना करें। ये हमारे मददगार हैं, ये हमें कोरोना से बचाना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि हिंसा की तमाम घटनाएं गरीब इलाकों से ही क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे देश में 2 विधान हैं,
अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। पल्लवी जैन जैसे लोग जिन पर कोरोना फैलाने का भी आरोप है, उन्हें तमाम सुख सुविधाओं के साथ उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जाता है, जबकि गरीब पर लाठियां बरसाई जाती हैं और उनको जानवरों की तरह क्वारंटाइन सेंटरों में ठूसा जाता है। लोग डरे हुए हैं, इसलिए हिंसा पर उतारू हैं। हमारी सरकार से एक अपील भी है कि पक्षपात ना करें और कोरोना के लिए वन इंडिया वन ट्रीटमेंट प्लान अपनाएं, सभी के साथ सहानुभूति से पेश आएं। रोजाना टीवी पर हिंदू मुस्लिम बहस करवा करके देश को दो भागों में बांट करके रखना चाहते हैं ये लोग। ये बिके हुए टीवी चैनल बिके हुए मौलानाओं को अपने पैनल पर बुलाते हैं, इसीलिए कभी भी आपको सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पैनल पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते हैं। इन रूबिकाओं, रोमानाओं और अर्नब और चौरासियाओं का देश से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसके मुख में जहर डाल दो, और अगर पूरी कौम को मारना हो तो उसके कान में जहर डाल दो। हिंदू मुस्लिम का यह जहर हमारे कान में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं, गोली मारने की आवाजें उठने लगी हैं। इन बिके हुए टीवी चैनलों और बिके हुए मौलानाओं पर लगाम लगानी चाहिए, वरना ये देश को ले डूबेंगे। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगी हैं और बिकी हुई मीडिया का घिनौना चेहरा देश के सामने उजागर होने लगा है। सहारनपुर पुलिस ने जमातियों द्वारा नॉनवेज मांगने और खुले में शौच करने वाली घटना को झूठ बता दिया है। वहीं दूसरी ओर पथराव करने वाली घटना को फिरोजाबाद पुलिस ने नकार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण घटना, नर्सों के साथ अभद्रता करना, गलत इशारे करने वाली बात को वहां पर मौजूद एक नर्स ने ही ट्वीट करके फर्जी करार दे दिया है। ये सभी बिके हुए मीडिया चैनल देश में झूठ फैलाने, एक कौम के प्रति नफरत फैलाने और अपने पैनलों पर लोगों को बैठा करके लड़वाने के आरोपी हैं। ये देशद्रोही हैं, इन पर एफआईआर होनी चाहिए, इन माइक वाले गुंडों पर लगाम लगनी चाहिए, वरना ये हमारी गंगा जमुना तहजीब को खा जाएंगे। थाली परात बजवा करके, शंखनाद करवा करके आपने डॉक्टरों को निहत्ते ही कोरोना के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। डॉक्टर कोई सूर्य पुत्र थोड़े ही हैं कि उनको कवच और कुंडल प्राप्त हैं। और फिर अगर आपको कोरोना से युद्ध ही करवाना था तो आप बड़े बड़े पहलवानों को उतार देते, वो कोरोना को पीट पीट करके मार डालते, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उतार देते। वो इतने बड़े बड़े दावे करते कि कोरोना थर थर कांपने लगता। और फिर चाणक्य, वो तो अकेले ही काफी हैं, वो तो कोरोना में ऐसी आपसी फूट डलवाते कि कोरोना लड़ करके मर जाते। और फिर आपकी गोदी मीडिया, वो तो आपकी बहादुरी के ऐसे ऐसे किस्से सुनाते कि कोरोना अगली फ्लाइट से ही वापस चला जाता। डॉक्टर आपके अंधभक्त जरूर हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं कि पुलवामा की तरह आपको 40 ताबूत देंगे परिक्रमा करने के लिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।